हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी एसएसटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। जैसे कि आप जानते ही हो कि केवीएस हो या फिर एनवीएस हो, इन सब में आप टीजीटी टीचर बनने के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस आपके पास होने चाहिए, तभी आप केवीएस की टीजीटी या फिर एनवीएस की टीजीटी टीचर बन पाते हो। लेकिन अगर हम डीएसएसबी की बात करें तो डीएसएसबी में आपका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी रियायत मिलती है एज कंपैरिजन टू केवीएस एंड एनवीएस। एनवीएस में काफ़ी, जैसे कि आप देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केवीएस में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे होते हैं, जैसे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम वाले नहीं कर पाते। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, तो हम आज उनके बारे में बात करेंगे कि डीएसएसबी में आपका, अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और कितने साल होने चाहिए, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, आज मैं आपको सबसे पहले बात जो करूंगी वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से ही स्टार्ट करूंगी, फिर हम उसके बाद एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास 7 सब्जेक्ट होने चाहिए डीएसएसबी में, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अगर इन 7 में से फिर हम एक सब्जेक्ट लेंगे जो कि हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसके साथ। तो देखिए, पहला आपका हिस्ट्री हो जाता है, फिर आपका ज्योग्राफी हो जाता है, फिर पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, फिर इकोनॉमिक्स हो जाता है, फिर साइकोलॉजी हो जाता है, फिर सोशोलॉजी हो जाता है, फिर बिजनेस स्टडीज हो जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट में से आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में, प्लस ग्रेजुएशन आपकी 45% पे होनी चाहिए, मतलब 45% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, प्लस एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 9 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका हिंदी और इंग्लिश भी जुड़ जाता है। ये 7 सब्जेक्ट, यानी कि सेकंड जो सब्जेक्ट होगा उस सेकंड सब्जेक्ट में पहली बात तो आपको 2 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडी और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये 9 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन के लिए होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट आपके ये 7 हैं और कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट आपके 9 हैं, जिनमें कि ये 7 ये और 2 आपका हिंदी और इंग्लिश। ये कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो डीएसएसबी की टीजीटी टीचर बनने के लिए, एसएसटी की। ठीक है, और प्लस आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो जैसे कि आप जानते ही हो, एग्जाम आपका दो पार्ट्स में होता है। पहला आपका जर्नल पार्ट जो कि 100 मार्क्स का होता है। सेकंड आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि आपका, जैसे कि आप एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एसएसटी वाला सेक्शन, ये वाला, तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, प्लस इसमें पेडागोजी भी आपकी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, सब्जेक्ट पेडागोजी जो होती है वो। ठीक है, तो देखिए, और दूसरी चीज इसमें बात करें तो डीएसएसबी में क्वालिफाई कैटेगरी होता है। टीजीटी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि दोनों ही पेपर में आपको 40% आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में आपके नाम आने के चांस हैं। ठीक है, तो क्वालिफाई कैटेगरी का कैसे होती है, ये कि 40% आपको जर्नल पेपर में लाने होंगे, 40% ही आपका सब्जेक्ट कंसर्न में, यानी कि 80 मार्क्स अगर आप लाते हो तभी आप क्वालिफाई करते हो एग्जाम को। ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए यहाँ 35 है और एसटी एससी वालों के लिए 30 है, और यही सिनेरियो, लेकिन यहाँ पर ओबीसी वाले सिर्फ दिल्ली के काउंट होंगे। दूसरी चीज, ये 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 मिनट आपको देखने को मिलते हैं और कैसे टाइम बीतेगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि काफी अच्छा खासा सिलेबस इसमें देखने को मिलता है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट की बात हो, जर्नल पार्ट की बात हो या फिर सेकंड पार्ट की बात हो। सब्जेक्ट कंसर्न तो आपको अच्छा देखने को मिलता ही है। दूसरी चीज, इसका डिमेरिट कह लीजिएगा, कभी भी डीएसएसबी अपना पूरा प्रॉपर सिलेबस नहीं बताता, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का वो प्रॉपर एक सिलेबस बताता ही नहीं है। तो ये भी एक डिमेरिट है
DSSB एग्जाम का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लस नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की, ठीक है। और जनरल पार्ट में आपको GA, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलते हैं। यही सब्जेक्ट कंसर्न में आपका पूरा सब्जेक्ट, जैसे कि आप SST के लिए अपेयर कर रहे हो, SST के लिए, TGT SST के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपके SST के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और कुछ टाइम से इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, आज भी ख़राब है, बट स्टिल अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।